हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 मैथ प्रैक्टिस सेट 1 RW बुक सोल्यूशन न्यू लास्ट बुक। हम लोग इस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, ए प्लस बी बटे √AB बराबर 4:1 ए दिया हुआ है। हमें क्या करना है, ए अनुपात बी का मान निकालना है। यदि ए इज इक्वल टू ए का मान बी से बड़ा है, बी का मान 0 से बड़ा है, तो क्या है, हम इसको ऑप्शन से करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अब हम ए का मान 2 + 3 मान लेते हैं और बी का मान ए मान के चलते हैं पहले ऑप्शन से। तो देखते हैं क्या है, जब ए प्लस जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 प्लस 2 - √3, ठीक है, बटे √AB यानी कि 2 + √3 गुणे 2 - √3 क्या है, 3 कट गया। अब क्या है, ऊपर आ गया 4 बटे नीचे क्या है, 2a² - b², a² - b², 4/3, 4 - 3 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है, हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, दोबारा से कंफर्म कर देते हैं। क्या है, जब हमने a का मान a बराबर हमने 2 + 3 मान लिया, हम ऑप्शन से इसको कर रहे हैं। b बराबर 2 - 3 हमने मान लिया। जब हमने इनको जोड़ा, a + b जब हमने जोड़ा तो हमारा आ गया a 2 दूनी 4, 3 कट गए। ठीक है, और ए बी का अंडर रूट क्या है, रूट निकाला, 2 + √3 इंटू 2 - √3, इसका रूट निकाला जब हमने, तो क्या है, a² - b², 4 - 3 ए आ जाएगा, 4 - 3, 1 का रूट 1 ही आएगा। तो हमारा यही करेक्ट हो गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, a + b बटे √AB का मान 4:1 हमारा आ गया, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद राइट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 42। दो घनों का आयतन जो है उनका आयतन जो 8:125 है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है। ठीक है, आयतन क्या है, b1 बटे b2 जो दिया है 8/125। तो आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है a1 बटे a2 का क्यूब बराबर 8/125, यानी कि a 2/5 का क्यूब होगा। क्यूब कट गया, a1 बटे a2 बराबर 2/5। क्या आया, a1 बटे a2 बराबर आया 2/5, राइट, 2/5 आया। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a1² बटे 6a2² हमें निकालना है। कट गया, a1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, 4/25 हमारा आंसर आ गया, 4/25। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43। 1 मीटर या एक जो है 50 किलोमीटर की दूर स्थित एक स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल, एवरेज जो फार्मूला निकालना है, डिस्टेंस से आपका कोई मतलब नहीं होता है। इसमें क्या है, जब एवरेज निकालना है तो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर 2x/y बटे x + y। क्या है, 2 गुणे 50 से जाता है, 30 से वापस आता है, 50 + 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 2 गुणे 50 गुणे 30, 50 + 30, ठीक है, 80। क्या आ जाएगा, 2 गुणे 50 गुणे 30 बटे 80, 0 कट गया, 300/8। जिसको सॉल्व करेंगे, 50 दूनी 100, 300/8, 300/8 आया। तो किसको सॉल्व करेंगे, 8 × 3 = 24, 6 बचे, 8 × 7 = 56, 37.5। क्या है, 37.5। 300/8 कितना हो गया, 37.5। 37.5 हमारा आंसर आ गया, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 44। एक कमीज का अंकित मूल्य 270 है और यह 237.60 पर उपलब्ध है। देखिए क्या है, MRP कितना है, MRP 270 है। ठीक है, वो दे देगा आपको 237.60 की। तो कितनी आपको छूट दे रहा है, घटा लीजिए। 100 में से 60 गए 40, 9 7 गए 2, 6 में से 3 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 32.40 रुपये की आपकी बचत हो रही है। कितने पे, 270 जब MRP है। सॉल्व कर लेंगे, 32.40 या 4 एक ही बात है, बटे 270 गुणे 100
पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, जीरो जीरो कट गया, 324/27, 324/27 भाग कर लेंगे 300, 270, 12, 12 से बाहर जाएगा तो हमारा क्या इसमें आंसर आ गया 12%। 12% की छूट दी गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक टीवी का जो अंकित मूल्य है 21,000 रुपये की कीमत पर खरीदा गया। एक वर्ष के बाद टीवी का मूल्य 5% की कमी की गई, तो एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? देखिए 21,000, 5% की कमी की गई। 21,000 का जो था टीवी था, 5% की कमी 95/100। अगर वृद्धि करता तो ऊपर ज़्यादा लिखते, ठीक है। जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 21 पंचे 5 के 105, हाथ से लगे 10, 21 नमा 189, 10 199, आगे जीरो, 19,950 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यदि n एक सम संख्या है तो 6 पावर n-1 को विभाजित किया जाता है। देखिए n जो एक सम संख्या है, तो अब जब n बराबर हम 2 रखेंगे, ठीक है, n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर 6 रख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से जब रखेंगे, जब हमने रखा n बराबर 2, 6 की पावर 2 -1, यानी कि आगे 6 छंग 36 -1 बराबर 35। यह संख्या 35 से डिविजिबल है, 35 दिया हुआ है। अगर नहीं देता तो हम 4 रख के सॉल्व करते। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक राशि 16 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी? देखिए कोई राशि है, मान लो हमने पी 100 रुपये मान लिया हमने, ठीक है। जब हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा दूना। एक राशि 16 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, यानी कि जो राशि है, मिश्र धन जो होता है वो 200 हो जाता है। तो जो साधारण ब्याज हमारा है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। साधारण ब्याज हमारा 100 रुपये है। साधारण ब्याज बराबर हमने कोई राशि मान ली 100, हमारा माना कि हमारा मूलधन जो 100 है, ठीक है, मूलधन मान लिया हमने 100, ठीक है। ये दोगुना हो गया, ये हो गया 200। तो इसमें क्या है, ये हमारा मिश्र धन, हमारा जो ब्याज सहित मिला, हमें ब्याज कितना मिला? 100 रुपये हमें ब्याज मिला। तो हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखिए इसको फिर दोबारा से करते हैं। एक राशि देखिए पी और हमारा मिश्र धन हो गया, 100 रुपये हमने माना, 200 रुपये हमारा मिश्र धन हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज हमें मिला 100 रुपये। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। टाइम दिया हुआ है, टाइम 16 वर्ष, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे। 100 रुपये साधारण ब्याज, 100 रुपये हमने मूलधन माना था, मूलधन गुणे दर हमें निकालनी है, गुणे 100 समय 16 वर्ष बटे 100, ठीक है। क्या है 100/16, दर बराबर आ गई 100/16, यानी कि 25/4, 25/4। दर हमारी आ गई आर बराबर 25/4, ठीक है। अब क्या है, अब वही धन जो है, वही धन 3 गुना हो जाता है। 100 रुपये जो माना, अब वही धन जो है 3 गुना हो जाता है। तो हमारा कितना ब्याज है? 200 रुपये मिला साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज कितना मिला? 200 रुपये। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा 100 ही है, दर कितनी है इधर करते हैं। साधारण ब्याज हमारा कितना है? 200 रुपये। जब हमने 3 गुना हो जाता है 200 रुपये। मूलधन कितना है? 100 रुपये। दर कितनी है? 25/4 गुणे कितने वर्षों में? अब पूछ रहा है समय पूछा, T/100। 100 कट गया, ठीक है, 100 कट गया। 25 8 200, 8 चक्कू 32, T बराबर 32 वर्ष आ गया, ठीक है। T बराबर 32 वर्ष, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। पहले क्या किया, पहले निकाली दर निकाली कैसे? 100 रुपये हमने माना, 200 हो गया, 100 रुपये हमें ब्याज मिला। साधारण ब्याज का फार्मूला लगा के हमने दर निकाली, आर बराबर आ गया 25/4, ठीक है। जब हमारी दर निकल गई तो हमें निकालना समय। अब क्या है, 100 से 300 हो गया। साधारण ब्याज हो गया हमारा 200, मूलधन हमारा 100 ही रहा, फार्मूले में मान डाल दिया। 200 बराबर मूलधन 100 गुणे दर निकाल ली थी गुणे समय बटे 100, सॉल्व करेंगे 32 आंसर आ जाएगा।
राइट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। तीन संख्याओं का एलसीएम इतना दिया हुआ है, उनका एलसीएम 5 है, इनमें से दो संख्या 700 और 770 है, अपेक्षित तीसरा मान क्या होगा। तीन संख्या देखिए, तीन संख्याएं, एलसीएम 5 है, एक संख्या 700 है, एक संख्या है 700, दूसरी है 770, तीसरी हो गई 5x, क्योंकि 5 एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, मिनिमम 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या है, अब इनका हम सबका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 7700 और साथ में x, इसकी वैल्यू दी है कितनी, 231,100। ठीक है, 0 0 कट गए, 77 तियाँ, x बराबर 3, 77 से काटेंगे x बराबर 3 आ गया, x बराबर जो वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो हमने लास्ट वाली वैल्यू मानी थी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या जो आएगी, तीसरी संख्या 5x, 5x बराबर 15, तीसरी संख्या आ गई हमारी 15, तीसरी संख्या आ गई हमारी 15। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, 15। अब जो होगा आंसर जो आएगा वो 15 के मल्टीपल में होगा, राइट। और जो 23 संख्या जो दी है 23,100, ये सभी से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इससे जब भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15, 75, 165, 65, 825, राइट। 15 के गुणज होगी, यानी कि 15 के सभी गुणज में होंगी। ठीक है, और जो 23 जो 100 है वो सभी से, इन सब से डिविजिबल होगी, भाग होगी। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक्स, वाई और जेड एक कार्य को 1058 में पूरा करने के लिए नियोजित किया जाता है। एक्स और वाई मिलकर कार्य का 19/23 भाग पूरा करते हैं, वाई और जेड मिलकर कार्य का 8/23 भाग पूरा करते हैं। एक्स का प्राप्त होने वाला हिस्सा देखिए क्या है, 1058 रुपये बांटे जाने हैं, 1058 रुपये बांटे जाने हैं। एक्स वाई को मिलता है 19/23, वाई जेड को मिलता है 8/23, और हमें निकालना है एक्स का, तो हमें एक्स का निकालना है तो हम वाई जेड का निकाल लेंगे पहले, तो इसका बाद में आ जाएगा 1058। वाई जेड का हिस्सा कितना है, 8/23, 8/23, 23 से काटेंगे, 23 चक्कू 92, 23 चक्कू 92, 92, 8 5 13, 23, 23 छक्का 66, 8 छंग 48 के 8, 8 चक्कू 32, 4 36, 368, यानी कि जो वाई और जेड का हिस्सा 368 है टोटल में से। टोटल जो था वो था 1058, टोटल जो था वो था 1058, और वाई जेड का हिस्सा है 368, तो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स का हिस्सा। 10 में से 8 गए 2, 11 में से 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए 8, 368 हमें माइनस करना है। ठीक है, 368, 7 में से 3 गए, 9 में से 3 गए 6, 682, कितना आ गया, 682 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, 682, राइट। 1058, सॉरी 1058 है, 1058 से 368 माइनस करना है, 8 8 का 0, 15 में से 6 गए 9, 9 में से 6 गए, 9 से 3 गए 6, 690। ठीक है, एक्स का जो हिस्सा आ जाएगा, एक्स बराबर 690, 690 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 690, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक संख्या और उसके एक व्युत्क्रम का योग 10/3 है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 10/3 है। एक्स का क्या मान रखें किया जाए, एक्स बराबर, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 तिहाई 9, 1/3, तो हमने क्या रखा, 3 रखा, 1/3, बस यही हमारा आंसर है, आ गया, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। 3 सही, 1/3, 3 रखेंगे यही आ जाएगा, एक्स का मान 3 रख दीजिए। ठीक है, एक्स प्लस 1/x बराबर 10/3, एक्स बराबर जब हम 3 रखेंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, 3 3 9 10/3, यही हमारा आंसर है, 3 सही 1/3। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। एक व्यक्ति ने 2523 दो भागों में विभाजित किया, अपने दो बेटों ए और बी के नाम पर 3 और 5 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया। यह दोनों को समान राशि मिलती है, तो एक के नाम जमा की गई राशि क्या है। देखिए 5% की दर से, 5% के मतलब होता है 1/20, 20 से क्या हुई राशि, 20 से हुई 21। ठीक है, 20 से राशि हुई 21। ठीक है, तो क्या है, पहले वाले के लिए मान लिया 1 जमा की, 20 से 21, 21/20। ठीक है, 21/20 3 साल के लिए,
दूसरा क्या है 5 साल के लिए, तो शेष धन कितना बचा 2523 माइनस एक्स गुणे 21/20 5 साल के लिए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाला इसमें से 5 से घट जाएगा, तीन 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 जो घात है वो 5 घात से घट जाएगी, तो क्या आएगा 21/20 की पावर 2 बराबर 21/20 की पावर 2 बट्टे एक्स बट्टे 2523 माइनस एक्स, 2523 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 441/400 बराबर एक्स बट्टे 2523 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे 441/400 बराबर एक्स बट्टे 2523 माइनस एक्स। 441 400 एक्स बराबर 441 गुणे 2523 माइनस 441 एक्स। 400 400 841 एक्स, 841 एक्स बराबर 441 गुणे 2523, 841 425 गुणे 23, 800 काटेंगे 8 तो 3 बार कट जाएगा, 441 एक्स बराबर 441 गुणे 3, एक्स बराबर आ गया 441 गुणे 3, 3 करना 3 4 3 चुको 12 2 3 चुको 12 13, एक्स बराबर आ गया 1323 रुपये। ठीक है, एक्स बराबर आएगा 1323 रुपये, यानी कि एक के नाम हमने एक का माना था एक्स और दूसरे वाले को टोटल रुपए थे इतने, तो एक को एक ने जमा किया एक्स और दूसरे वाले होंगे 2523 माइनस एक्स। ठीक है, बी के नाम एक के नाम कितने हैं 2323 रुपये जमा किए गए 3 साल के लिए। राइट, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 2323 अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3√8, ये 3 रूट इस टाइप से है कि इस टाइप से है, 3√8 देखते हैं। 3√8 यानी कि 3/2, 8 से काटेंगे 8 8 दूनी 16, काटते हैं तो नहीं, इस टाइप से 3√8/4 भाग है पलट देंगे 7/10 गुणे 3 5, नहीं ये जो दिया है ये 3 गुणे 5 25 का नहीं 25 नहीं 3 5 दिया हुआ, 5 दूनी 10, नहीं इस टाइप से नहीं होगा। देखिए ये जो दिया है ये इस टाइप से दिया 3√8, ठीक है, बट्टे 16 भाग 100/49 गुणे 3√125 इस टाइप से दिया हुआ। ठीक है, जब इसका करेंगे तो 3√8 क्या आएगा, 3√8 2 आ गया, 2/4 16 का 2/4 2/4। ठीक है, ये हो गया 3√8 हो गया 2/4 गुणे पलट देंगे 7/10। ठीक है, जब भाग में होता है तो उसको पलट देते हैं तो उल्टा हो जाता है, 49/10 ये हो जाएगा 100, निकालेंगे तो 7/10 आ जाएगा। ठीक है, 7/10 गुणे 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 7/4, 7/4 आपका आंसर आएगा। 7/4 तो दिया नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि ये हो गया 7/4। इसको भाग करेंगे 4 इकन्ना 4, 3 1 सही, 3/4 राइट, आंसर बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 53, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% 40% अधिक हैं, पहली संख्या का परसेंट दूसरी संख्या से कम है, क्या है? देखिए दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी 100 है, 120 अधिक है, 140 अधिक है, क्या है? दूसरी पहली संख्या का परसेंट दूसरी संख्या से कम है, कितना कम है? 20 कम है। किससे कम है? दूसरी से। 140 गुणे 100, 20 सत्ती 100/7, 100/7 यानी कि 14 सही 2/7%। जब भाग करेंगे आ जाएगा 14 सही 2/7%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्या होता है, पहले हम करते हैं ब्रैकेट, फिर करते हैं इसको सॉल्व। जो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे दिया हो तो उसका जो मेथड होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर अगर ऑफ लिखा हो ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, फिर भाग गुणा प्लस माइनस, भाग गुणा प्लस माइनस, इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 5
ब्रैकेट में क्या है लिख लेते हैं पहले, 30/6 × 5 ऑफ 2+3 माइनस 12×72, वो तो बिल्कुल सही दिया है, 12×72 ये जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 12×72। अब क्या है, पहले इसको ब्रैकेट 3 2 5, 5 ऑफ 5 × 5 गुणे भाग कर लेंगे, आ जाएगा 5 माइनस 72, 125 माइनस 72, 125 माइनस 72, 125 माइनस 5 में से दोगे 3, 12 में से 7 के 5, 53। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 53 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 18 गेंदों का मूल्य 900 में बेचने पर 6 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 18 गेंदें हमने 900 की बेची, जब हमने 18 गेंदें 900 की बेची, तो एक गेंद का जो मूल्य आया है, एक गेंद 900/18 50 रुपये। कितना आया, एक गेंद जो हमने बेची है 50 रुपये की बेची है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखिए क्या है, 18 जो हमारा जो हानि होती है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या है, 18 गेंदों को 900 रुपये बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है 18 गेंदों को, 18 जो गए हैं गेंदें बेचने पर। ठीक है, यानी कि 18 CP होगा यहाँ पे, 18 CP माइनस 18 SP, 6 गेंदों के बराबर हमें हानि होती है। तो क्या है, 18 SP बराबर 12 CP। ठीक है, 18 SP बराबर 12 CP, 18 SP बराबर 12 CP, CP बट्टा SP बराबर आ जाएगा 18/12, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12। बेची हमने कितने की थी, 50 की, यानी कि 25 गुना। खरीदेंगे, खरीदी कितने की होगी, 25 गुना, 25 तियाँ 75 की, यानी कि क्रय मूल्य जो हमारा एक गेंद का है वो मूल्य है 75 रुपये। ठीक है, 75। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक्स एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बाई द्वारा कार्य करने कितने दिनों में पूरा किया जाएगा यदि बाई की दक्षता एक्स की तुलना में 60% अधिक है। क्या है, बाई की जो दक्षता है एक्स की तुलना में 60% अधिक है। बाई एक्स, एक्स है 100 तो बाई है 160, 2 8 16, 20 25 100। ठीक है, ये आ गया। एक्स कितने दिन में करता है, एक्स करता है 16 दिनों में। यदि एक्स की क्षमता 5 है, 16 दिनों में करता है, तो कार्य कितना हो गया, 5 × 16, 80 कार्य हो गया। ठीक है, 80 कार्य हो गया। अब वाई करेगा तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 दिन। कितना आ गया, 10 दिन हमारा आंसर आ गया, 10 दिन, 10 दिन आंसर आ गया। ठीक है, देखिए दोबारा से बता देते हैं। यदि बाई की क्षमता एक्स से 60% अधिक है, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, 8:5। यदि बाई जो एक्स जो है 16 दिनों में पूरा करता है 5 की क्षमता के साथ, तो टोटल कार्य हुआ 80। अब बाई को करना है, बाई करता है 8 10 दिन। ठीक है, मैंने पहले मल्टीप्लाई नहीं कराई थी, आप बिना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। 10 दिन हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, चलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र में कोण ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। ठीक है, टोटल होता है हमारा 360 डिग्री। ये कितना होता है, 360 डिग्री जो गोला होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, दिया कितना हुआ है, हमें बाक वाला निकालना है। दिया है 72 120 24, 72 24 96 और 120, 96 और 120 216। ठीक है, 216 आ गया, 96 120 216, 360 में से घटा देंगे 216, तो बाक वाला कंडीशन आ जाएगी। 10 में से आगे 4, 5 में से आगे 1 गया 4, 144। तो ये कितना है, 144। टोटल हो गए 360 डिग्री, 144। अब क्या है, यही पहुंच रहा था 144 डिग्री। बाक की कंडीशन जो है, बाक का जो कोण है, चलने वाले पैदल चलने वाले लोगों का जो है कोण 144 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, स्कूटर का उपयोग करने वाले बच्चों का परसेंट कितना है। स्कूटर का, अब फिर से ग्राफ पे चलते हैं। स्कूटर का उपयोग करने वाले बच्चों का परसेंट कितना है। देखिए टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री, या है कितना 72 डिग्री। ठीक है, टोटल होता है 360 डिग्री, है कितना 72 डिग्री। देखिए 100%
परसेंट में निकालना तो 100% की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर हो गया 100% बटे 360। हमें निकालना है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 72 डिग्री हो गया। 72 पंचे 5 विषयम, 20% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 20% स्कूटर जो है, स्कूटर का उपयोग करने वाले बच्चों का परसेंट है 20%, यानी कि 360 जो है 72 जो है 360 का कितना 360 जो है 72 जो है, ऐसे करेंगे डायरेक्ट, 72 जो है 360 का कितना परसेंट है, 72 डिग्री है, टोटल होता है 360 डिग्री, तो 72 पंचे 5 20, इस टाइप से भी कर सकते हैं 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 59। यदि 180 विद्यार्थी पैदल चलकर विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं आते हैं। हमने क्या देखा था, हमने पैदल निकाला था, पैदल का जो कोण आया था पैदल अभी पिछले क्वेश्चन में 144 डिग्री, 144 डिग्री पैदल आया था। ठीक है, 144 डिग्री पैदल आया था। 144 डिग्री का जो मान दिया हो वो 180 दिया हुआ है। 144 डिग्री का जो मान दिया है वो दिया है 180। हमें टोटल निकालना है 360 का, तो 1 डिग्री बराबर 180 बटे 144 गुणे 360, 360 का निकालना है। ठीक है, 144, 12 बढ़इया में 144, 15 बढ़इया में 180, 12 तियाँ 36, 15 तियाँ 45, 450, 450 हमारा इसमें आंसर आ गया। राइट, अगला क्वेश्चन नंबर 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल 400 प्लस 300 बट्टे 70 सेकंड में पार करती है, 70, 700 बट्टे 70 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। राइट, उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।